गणित की प्रश्नावली 6 है त्रिकोणमितीय अनुपात। जो भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के छात्र हैं उनको लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, और अगर इसको समझ जाएंगे तो हमें 7वां और 8वां प्रश्नावली भी समझ में आ जाएगा। समझना क्या है, इसमें हमको याद रखना है कि कौन से कोण का मान क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कि त्रिकोणमितीय अनुपात में एक शब्द आ रहा है त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब होता है 3 कोण। और ऐसी कौन सी आकृति होती है जिसमें 3 कोण होते हैं? सबको पता है त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो हम यहाँ पे त्रिभुज के बारे में ही बात करेंगे। और ऐसा कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने चर्चा की त्रिभुज की, और त्रिभुज भी किस प्रकार का? समकोण त्रिभुज का। तो यहाँ पे एक त्रिभुज देखते हैं समकोण आकृति का, उससे समझते हैं कि यहाँ पे क्या चीज है। तो मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया। इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए। तो इस त्रिभुज में ये कोण, इसको नाम दिया मैंने थीटा। त्रिभुज को नाम दे दिया ए, बी और सी। और इसका ये कोण है 90 डिग्री का, 90 डिग्री, 90 डिग्री। इस थीटा से मैं क्या प्रदर्शित कर रहा हूं? थीटा का मतलब है कोण। थीटा का क्या मतलब है? कोण। तो त्रिभुज में थीटा के जो सामने वाली भुजा है ए बी, जो ये वाली भुजा है, इस भुजा को हम बोलेंगे लंब, एल। ठीक है। जो कोण थीटा है इसके साथ वाली जो भुजा है इसको हम बोलेंगे आधार। ये है आधार। आधार को मैंने दिखा दिया ए से। ए का मतलब आधार। और जो ऐसी भुजा है पूरी, इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण, जिसको मैंने के से नाम दे दिया। तो लंब को लिखा किससे? एल से। आधार को लिखा ए से, और कर्ण को लिखा के से। इसको निकालने का मकसद ये है कि हम यहाँ पे कुछ अनुपातों की बात करेंगे, क्योंकि अपनी जो प्रश्नावली का नाम ही है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कुछ अनुपातों को यहाँ पे देखेंगे। तो पहला जो अनुपात देखना है वह है अपन को साइन थीटा, दूसरा देखना है कोस थीटा, और तीसरा देखना है टेन थीटा। मतलब थीटा की विभिन्न वैल्यू पे। थीटा जो है ये कोण है। अब कोण कुछ भी हो सकता है। कोण किस तरह का हो सकता है? कोण 0 डिग्री भी हो सकता है, कोण 30 डिग्री का हो सकता है, कोण 45 का हो सकता है, कोण 60 डिग्री, कोण 90 डिग्री का भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ निश्चित ही कोण हमको लेंगे, जैसे 30 डिग्री, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो विभिन्न वैल्यू पे साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का मान अलग अलग होता है। और साइन थीटा का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? वो होता है लंब बटे कर्ण। लंब को हमने दिखाया एल से और कर्ण को दिखाया के से। तो ये हो गया साइन थीटा का अनुपात, लंब बटे कर्ण। त्रिभुज में देखो लंब क्या है? ए बी, ए बी, और कर्ण क्या है? ए सी। तो ये तीनों जो अनुपात है साइन थीटा को प्रदर्शित करते हैं। याद कैसे रखना है? लंब बटे जो कर्ण होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में, वो साइन थीटा होता है। कोस थीटा को ये कैसे याद रखना है? आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है यहाँ पे? ए, जिसको हमने आधार बोला था, कर्ण को फिर से नाम दिया के। और त्रिभुज की भुजाओं के रूप में लिखे हैं तो BC बटे AC। इसी तरह टेन थीटा का मान क्या होता है? लंब का अनुपात लेना है किससे? आधार से। लंब बटे आधार। लंब को ध्यान से देखो, लंब क्या है? L, आधार क्या है? A। त्रिभुज की भुजाओं के रूप में लिखें तो लंब है AB और आधार है BC। तो इस तरह से हम साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का अनुपात लिख सकते हैं।
अब साइन जो थीटा है इसका अगर अपन उल्टा कर दें, लंब बटे कर्ण को कर्ण बटे लंब कर दें, तो इसको उल्टा करने पे हमको एक और कोण प्राप्त होगा जिसे हम बोलेंगे कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा। इसको भी उल्टा करेंगे तो कोस का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। मतलब कोसेक क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब बटे कर्ण था, यहाँ पे क्या था, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण था, तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, मतलब K बटे L। सेक थीटा की बात करें तो यहाँ पे K बटे A हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा उसका उल्टा, यहाँ पे A बटे L हो जाएगा, यहाँ पे L बटे A था, इसका उल्टा करेंगे तो A ऊपर और L नीचे। तो ये तो कुछ निश्चित चीज़ें हैं जिनका हमको ध्यान रखना है कि साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है। मान लो एक उदाहरण लेते हैं, छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। एक त्रिभुज मैंने बनाया, ये त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज में ये मान लो ये 90 डिग्री है, ये A भुजा, ये B भुजा, ये B कोण, ये C कोण, ये है 3, ये है 4 और ये है 5 और ये कोण है थीटा। तो किसी ने पूछा कि साइन थीटा के मान बताओ, तो साइन थीटा का मान मुझे पता है कि लंब बटे कर्ण होता है L बटे K। L क्या है, लंब क्या है, कोण के सामने वाला लंब होता है, तो 3, तो ये हो जाएगा 3 और K का मान हो जाएगा 5 क्योंकि कर्ण 5 का है। तो इस तरह से साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा, साइन थीटा का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे और चीजें समझते हैं कि जैसे साइन का कोण जो थीटा का मान 0 होता है तो साइन का मान होगा 0, ये हमको याद रखना है। जब साइन का मान 30 डिग्री होगा तो 1/2, जब साइन का मान, साइन की 45 डिग्री की बात करें तो 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 पे होता है 1। ये हमको याद रखना है। ठीक है, कैसे याद रखना है, साइन 0 पे 0, साइन 30 डिग्री पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2 और साइन 90 पे 1। ये पहला साइन का याद हो जाएगा तो कोस को उल्टा कर देंगे। इस 1 को, जो 1 है इसको पहले लिखेंगे, उल्टा लिख देंगे 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। मतलब इधर से चलना है, 1 फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। तो कोस का मान ऐसे याद आ जाएगा। टेन का मान होता है, टेन को हम समझें तो टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये ध्यान रखना है, ये भी एक फार्मूला है कि टेन थीटा को साइन थीटा बटे कोस थीटा कर देंगे तो टेन का मान आ जाता है। मतलब साइन और कोस का भाग कर देंगे, दोनों का अनुपात ले लेंगे। तो पहले में देखो 0/1 कितना होगा, 0। यहाँ पे 1/2 बटे √3/2 कितना हो जाएगा, 1/√3। तो साइन टेन 30 का मान आ जाएगा 1/√3। यहाँ पे दोनों बराबर है, 1/√2 और 1/√2, दोनों को भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे √3 आ जाएगा। यहाँ पे 1/0 क्या होता है, ये होता है अनंत। अनंत को लिखते हैं ऐसे, ठीक है, अनंत को इस तरह से लिखा जाता है। तो हमारी सारणी बन गई। अब यहाँ पे मान लो अपन ने किसी ने हमसे प्रश्न किया कि सेक 30 डिग्री का मान बताओ। तो सेक हमने जाना है कि कोस का उल्टा होता है सेक, तो कोस 30 डिग्री का मान निकाल लो। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ये देखो √3/2 कोस, यहाँ पे √3/2 कोस 30 का मान है।
अब कोस 30 का मान ये है, तो इस 2 को ऊपर कर देंगे, 3 को नीचे कर देंगे, तो सेक का मान आ जाएगा। तो सेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 2/√3। इसका उल्टा करना है, ठीक है। किसी ने पूछा कि कोट 60 डिग्री का मान बताओ, तो हमें पता है कि कोट और टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो टेन 60 का मान निकालेंगे पहले। टेन 60 का मान हमको पता है कि √3 होता है, टेन 60 का मान होता है √3। अब √3 के नीचे क्या समझेंगे, 1, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 मान के चलते हैं। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3। तो इस तरह से हम कोट 60 का मान भी निकाल सकते हैं। तो ये सारणी याद करना बहुत जरूरी, इसको रट लो, एक कॉपी में लिख लो इसको और रट लो कि किस पे क्या कोण का मान होना चाहिए, खटाक से दिमाग में आना चाहिए, और उत्तर में हमको डायरेक्ट ये पुट करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ प्रश्न करें, तो कुछ प्रश्न करते हैं इसके ऊपर। पहला उदाहरण लेता हूं मैं, उदाहरण नंबर पहला। क्या उदाहरण है, 10⁻2 60 डिग्री प्लस 3 cos⁻2 30 डिग्री। इसका मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करना है इसका। यह पहला उदाहरण है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करना है कि टेन 60 का मान हमको पता है, हमने अभी सारणी में देखा कि टेन 60 का मान होता है √3। उसके ऊपर कितनी है, घात कितनी है, 2, तो घात 2 लगा दिया, प्लस 3 ऐसा कैसा। कोस 30 का मान क्या होता है, √3/2। ऊपर घात 2 है तो घात 2 लगा दी। अब इसको हल करना है। अच्छा, हल कैसे करना है वो मैं इधर बता देता हूं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे रूट, समान रूट अगर गुणा होते हैं तो वही संख्या आती है। √3 अगर √3 गुणा हुए तो √3 आ जाएगा, नहीं रूट हट जाएगा और 3 बच जाएगा। वैसे √2 गुणा √2 है तो भी समान संख्या आएगी। और अगर इस तरह का कोई है, A गुणा B C गुणा D, तो ऊपर ऊपर वाले गुणा होते हैं, नीचे नीचे वाले गुणा हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लो 1/2 गुणा 3/2 है, तो 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 3, और 2 गुणा 2 4। तो इस तरह से गुणा के केस में हमको देखना है। गुणा के केस में हम डायरेक्टली गुणा कर देते हैं, पर जब प्लस और माइनस आ जाता है तो हम वहां पे एलसीएम लेते हैं, लसा लेते हैं और फिर हल करते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो याद रखनी है अपन को। तो यहाँ पे √3 का घात है 2, तो √3 को 2 बार गुणा करना है, √3 गुणा √3 प्लस 3 का 3 वैसा का वैसा। यहाँ पे √3/2 की घात क्या है, 2, तो √3/2 गुणा √3/2। अब यहाँ पे देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो हमने देखा कि 3 ही आना है, क्योंकि रूट हट जाता है। और यहाँ पे 3 गुणा वापस √3 गुणा होंगे, ऊपर ऊपर के गुणा हो जाते हैं, तो कितना आ जाएगा 3, और नीचे 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4। इसको और आगे हल करते हैं तो 3 प्लस इसके नीचे 1 मान के चलते हैं क्योंकि कुछ नहीं है, तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9, और 4 गुणा 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अच्छा, अब बीच में प्लस का चिन्ह आ गया, इसके नीचे 1 मान के चलेंगे क्योंकि कुछ भी नहीं है। तो इसको हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो इसका लस आ जाएगा 4, ठीक है। क्रॉस गुणा कर दो, 4 3 12 प्लस 1 गुणा 9 9, तो 12 और 9 कितने होते हैं 21/4। ये आ जाएगा अपना उत्तर 21/4। तो इस तरह से हमको ये हल करना है। मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि टेन 60 और कोस 30 का मान क्या होता है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है, सारी चीजें रख के गुणा करना है, ठीक।
ठीक है, अगला उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 क्या है? उदाहरण नंबर 2 है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। वापस का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात कीजिए। वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद कोशिश करें और फिर यहाँ पे देखें किस तरह से करना है। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। कोस 30 का मान क्या होता है? √3/2। क्योंकि हमने टेबल को उल्टा लिख दिया था, साइन की जो थी उसको उल्टा करके लिख दिया था, तो कोस का मान आ गया था। प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो उसको गुणा का मानते हैं, तो गुणा, और कोस 60 का मान भी 1/2। तो कितना आसान हो गया ये। ऊपर ऊपर गुणा कर देते हैं, √3 गुणा √3 3, नीचे 2 गुणा 2 कितना आ जाता है 4, प्लस 1 गुणा 1 1, नीचे 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 2 कितने हो जाएंगे 4। अब यहाँ पे देखो नीचे समान हर है तो उसको एक साथ ऐसे ही लिखेंगे, ऊपर 3 + 1 कितना आ जाएगा 4/4, 4 से 4 कटते ही 1, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा 1। कितना आसान था, ठीक है, आया समझ में। अगला प्रश्न लेते हैं, अगला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 3, तीसरा उदाहरण है। क्या कहता है उदाहरण? सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है? 4 साइन 30 डिग्री गुणा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60, ये प्लस का चिन्ह है, 3 कोस 60 डिग्री और tan 45 डिग्री। इसका मान किसके बराबर होगा? 2 स्क्वायर क्या था यहाँ पे? 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस में कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ये है, ये हमको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? मतलब इधर का जो मान है ये पूरा, इसका मान इस इधर वाले के बराबर होगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड LHS और RHS को बराबर दिखाना है, राइट हैंड साइड वाले को, ठीक है। तो पहले LHS वाला देखते हैं, LHS वाला देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? 4 साइन 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 3 कोस 60 डिग्री और tan 45 डिग्री। इसको देखते हैं। तो 4 का 4, साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान 1/2 गुणा साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2, घात है 2 तो इसकी घात 2 प्लस 3 का 3, कोस 60 का मान, कोस 60 का मान 1/2 होता है और tan 45 का मान होता है 1। इसको हल कर लो, 4 गुणा 1/2 गुणा √3/2 गुणा √3/2, क्योंकि घात 2 है तो 2 बार लिख दिया। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान के चलते हैं, 1/2 गुणा 1/1, क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं है। इस 2 से 4 कट गया 2 बार, इस 2 से ये 2 कट गया। √3 ऊपर ऊपर गुणा होंगे तो कितना बचेगा? 3, नीचे 2 बचा क्योंकि बाकी सब कट गया, प्लस 3 गुणा 1 3 और नीचे 2, कितना आ जाएगा? नीचे 2 ऊपर 3 प्लस 3, तो कितना? 6/2। तो ये 2 से 6 कटेगा तो 3 आ जाएगा। तो हमें LHS क्या आ गया? 3। अब RHS को भी हल कर लो। RHS क्या है?
टू सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर क्या है, घात 90 डिग्री। इसको सोल्व करेंगे, हल करेंगे। तो सेक 60 का मान क्या होता है, तो हमें पता है कि कोस 60 का मान 1/√2 होता है। कोस 60 का मान क्या होता है, 1/√2। तो 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2/1। तो सेक 60 का मान आ जाएगा √2/1 की घात 2 माइनस, हमें पता है कि साइन 90 का मान होता है 1, तो कोस 90 का मान भी 1 होगा क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है। इसको भी हल कर लेंगे, 2 गुणा √2/1 गुणा √2/1 माइनस 1। √2 गुणा होंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो 2 गुणा 2/1 माइनस 1। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। पीछे कितना है, 1, 4 में से गया तो 3। तो LHS भी 3 आया था, RHS भी 3 आया। तो इति सिद्धम, LHS बराबर RHS क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। ये सिद्ध हो गया कि LHS और RHS बराबर है। तो इस तरह से हम उदाहरण नंबर 3 भी कर सकते हैं। तो बाकी के उदाहरण भी आप प्रैक्टिस करना घर पे, ठीक है। बाकी के उदाहरण और प्रश्नावली हम अगली कक्षा में करेंगे। तो ये चीज़ें समझने के लिए बस इतना ज़रूरी है कि हमको क्या करना है, अपन को कोण याद रखने। कोण याद कैसे, जैसे साइन 30 का मान हमें पता है कि 1/2 होता है। तो कोसेक 30 का क्या हो जाएगा, कोसेक 30 का मान 2/1 हो जाएगा क्योंकि इसका उल्टा होता है, ठीक है। किसी में बोला टेन 30 का मान क्या होता है, हमें पता है टेन 30 का मान 1/√3 होता है, याद रखना है। तो कोट 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/1 मतलब √3। तो हमें बस ये याद रखना है, उसके बाद सवाल में ऐसा कैसा रख देना है और गुणा भाग करना है। तो धन्यवाद बच्चों, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको शेयर करें।